Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 10 in Science of Standard 8th. Students, in our previous class, we have discussed about force and its effect. Today, we will discuss about magnitude of force, means बल का परिमाण. So, let's discuss. The magnitude of a force is the strength of force acting on an object. Means बल का परिमाण वह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. मीन्स बल का परिमाण बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ क्या है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर एक्शन. ये डिपेंड करता है कि कितने फोर्सेस उस पर्टिकुलर एक्शन में, क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं. एंड ऑल्सो द डायरेक्शन इन विच दे एक्ट, और इस पर भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो वर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं. When two or more forces act in same direction, अगर दो या दो से अधिक बल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, then the magnitude of resultant force on an object is the sum of the forces. तो जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो उन फोर्स के सम के इक्वल होगा. मीन्स when two or more forces acting in same direction, जब दो या दो से अधिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किए जाते हैं तो उन बलों के का जो परिणाम है उनका मैग्नीट्यूड उनके दोनों फोर्सेस के सम के, मीन्स योग के इक्वल होगा. when two or more forces acting in opposite direction, जब दो या दो से अधिक फोर्स, दो या दो से अधिक बल अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी द डिफरेंसेस ऑफ द फोर्स. तो जो मैग्नीट्यूड होगा उनके रिजल्टेंट फोर्स का, उनके परिणामी बल का जो परिमाण होगा वो उन दोनों के डिफरेंस के, उन दोनों फोर्स के डिफरेंस के अंतर के इक्वल होगा. इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, और ये उस डायरेक्शन में होगा जिस तरफ ज़्यादा बल लगाया जा रहा है. इन केस द टू फोर्सेस एक्ट अपोजिंग फोर्स आर इक्वल, मीन्स अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि दो अपोजिट फोर्स इक्वल है, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो. तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा. सपोज दैट एक डायरेक्शन में 4 न्यूटन बल लगाया जा रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन बल लगाया जा रहा है. तो दोनों डायरेक्शन में इक्वल, और दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों में इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है. देन द फोर्स विल बी द डिफरेंसेस ऑफ द फोर्सेस. मैंने अभी आपको बताया दोनों के डिफरेंसेस के बराबर होगा, तो वो फोर्स कितना होगा? जीरो. मीन्स जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड देन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. ऑल्सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज, मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मीन्स जो बल का परिमाण है वो चेंज होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल ऑल्सो चेंज, जो बल का प्रभाव है वो भी चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए हम देखें, इफ वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स टू एन इन्फ्लेटेड बैलून, अगर हम इन्फ्लेटेड बैलून पर, मीन्स एक गुब्बारे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट विल बी डिफॉर्म, मीन्स जो फुला हुआ गुब्बारा है अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म, मीन्स दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है. बट इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहेंगे एट अ सर्टेन फोर्स, द बैलून विल बर्स्ट, मीन्स एक निश्चित बल ऐसा होगा जिस पर वो बैलून फट जाएगा. फ्रॉम द अबो एक्सप्लेनेशन, मीन्स ऊपर की जो एक्सप्लेनेशन है उससे वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्षित कर सकते हैं, निष्कर्षण निकाल सकते हैं, दैट टू फुल्ली अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स वी नीड टू नो इट्स स्टैंड. मीन्स हमें पूरी तरह से बल के इफेक्ट को समझने के लिए उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानना जरूरी है, एज वेल एज द डायरेक्शन इन विच एक्ट, और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी जिस डायरेक्शन में वो लगाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, बलों का वर्गीकरण.
In these cases discussed above, we observe that the force acting on an object only when the force is contact with the object. ऊपर हमने डिस्कस किया और ये ऑब्जर्व भी किया कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाया जाता है तो वो किसी अदर के कॉन्टैक्ट में होता है. सच फोर्सेस आर कोल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. और ऐसे बल कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं. ऐसे फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. हाउएवर सम फोर्सेस कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट. लेकिन कुछ फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के लगाए जा सकते हैं. दीज आर कोल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और वो बल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. आओ कुछ नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इट इज़ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो लेट्स स्टार्ट. Forces that do not need physical contact with the other object on which they are acting are called non-contact forces. वो बल जिन्हें किसी अदर ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब वो किसी पर बल लगा रहे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत स्थितिकी बल एंड मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. मीन्स वो बल जिन्हें किसी अदर ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज फोर्सेस वन बाय वन. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स with which object pull each other is called gravitational force. मीन्स वो बल जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. दिस फोर्स इज़ वेरी स्मॉल. ये बल बहुत ही कम होता है एंड वी कैन फील इट ओनली. और इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वी कांट सी इट. हम इसे देख नहीं सकते. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी मासिव. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भारी है. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स. जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है ऑन अस, हम पर. मीन्स अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप अस बाउंड टू इट. मीन्स जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बांधे हुए है. इट इज़ ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल है दैट कोज अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड. कि अगर एक बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो वो आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पर ही आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स द अर्थ मूव अराउंड द सन. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ सन के अराउंड मूव करती है. एंड ऑल्सो मेक्स द मून गो अराउंड द सन. और मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में भी ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड होता है. इनफैक्ट वास्तव में आवर वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. जो हमारा वेट है, हमारा जो वजन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द अर्थ एक्टिंग ऑन अस. जैसे कि अर्थ हमारे ऊपर बल लगाती है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट डिफरेंट मैग्नीट्यूड. अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग परिमाण होता है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण होता है. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है. This means that the weight of any object on the moon will be 1/6 of its weight on the earth. इसका मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 60 किलोग्राम है, इट मीन्स उसका जो वेट है मून पर 1/6 होगा. मतलब 1/6 इंटू 60 मतलब 10 किलोग्राम होगा. लेट्स रिमाइंड अगेन इट. वो फोर्स जिसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है.
ये बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही वीक होता है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भारी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जो कि हमें बहुत ही अच्छे से बाउंड किए हुए है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रीज़न ये भी है कि अगर कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो वो आफ्टर सम टाइम ग्राउंड पर नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। वास्तव में हमारा वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल का अलग अलग परिमाण होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो मून है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, 1/6 पार्ट है। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 60 kg है तो मून पर उसका वेट 1/6 होगा, मतलब 10 किलोग्राम होगा। So students, it is the gravitational force. In our next class, we will discuss about electrostatic force and magnetic force.